हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था ना आपके साथ, उसके आगे का पार्ट है, यानी कि शाम का है। अभी सोना का, जैसे कि आज बर्थडे है, मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो मॉर्निंग का जो भी रूटीन था थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ शेयर किया था। शाम को मैंने फिर वही दोपहर के वही 4-5 बजे मैंने सोना के लड्डू बनाए हुए थे। अभी शाम हो गई है, लगभग कितने 6 बज गए होंगे शायद। शाम की जो संध्या आरती थी वो मैंने कर दी है और भगवान जी को मैंने भोग वगैरह लगा दिया है, जो मैंने लड्डू बनाए थे उसका। और सोना यहाँ पर रेडी हो गई है अपनी ड्रेस पहन के, हेयर स्टाइल बना के, और उसको भी मैंने भगवान जी का आशीर्वाद दिला दिया। उसके बाद अभी यहाँ जो बर्थडे की तैयारी है, जो हम लोग बिल्डिंग में जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम बुलाने वाले थे। तो जो बच्चों को देना था, मतलब पार्टी बच्चों की थी ना खासकर, तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगाया है, खाने पीने की चीज़ें जो बच्चों को खासकर पसंद होती है ना, उसको ध्यान में रख के हमने चीज़ें मंगाई हुई थी। तो यहाँ पर केक आ गया है, सोना का बर्थडे वाला ये है सोना का केक। और रसगुल्ले मंगाए थे मैंने, क्योंकि सोना को पसंद है। और मोमोज़ वगैरह, और क्या था, ऐसे ही कुछ 3-4 चीज़ें थी। समोसा थे, मोमोज़ थे, बच्चों को पसंद आते हैं ना, और स्प्रिंग रोल और ऐसे करके। और मेरे पास चौको पाई वगैरह रखे, तो मैंने कहा वो भी बच्चों को दे देंगे। फ्रूटी भी मंगाई थी, जो कि बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, नॉर्मल थी बिल्कुल। तो ये सारा सामान मैंने बच्चों के खिलाने पिलाने के लिए, मतलब पार्टी के लिए बच्चों को मंगाया, क्योंकि 4-5 बच्चे जो बिल्डिंग में जितने होते हैं ना, हमने उतने ही बुलाए हुए थे। और ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब ऐसे ही सिंपल सा हमें अच्छा लगता है बनाने में। सोना बस खुश हो जाती है, उसकी खुशी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो खास अपने बर्थडे वाले दिन यही चीज़ें सब पसंद आती हैं। और डेकोरेशन भी हमने बहुत ज़्यादा हैवी वाली कुछ भी नहीं करी थी। बैलून रखे हुए थे जो मेरे पास लास्ट ईयर के बचे हुए, बहुत सारे रखे हुए थे वो बैलून हमने फुलाए, इनको ही फुलाने में हालत ख़राब हो जाती है। और थोड़ा सा ये हैप्पी बर्थडे वाला बैनर लगा दिया है, बैलून भी लगा दिए इधर उधर से, और साथ में मैं भी रेडी हो गई। मैं हमेशा क्या होता है, बर्थडे में सब कुछ काम कर लेती हूँ, बट मैं रेडी नहीं हो पाती अच्छे से। तो मैंने सोचा इस बार मैं सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके और फटाफट मैं भी कपड़े पहन के रेडी हो जाती हूँ सोना के साथ। तो पहले मैंने सोना को रेडी किया, सोना ने अपनी ड्रेस पहन ली है। कैसी लग रही है आप कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। और सोना को बहुत सारे प्यारे प्यारे विशेष और अपना प्यारा और आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट्स करके। और तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई, अपना ये ब्लू वाला सूट पहन लिया है, और थोड़ा बहुत हल्का सा बस हेयर स्टाइल मेकअप कर लिया है। और सोना का यहाँ फ़ोन आया था किसी का, तो बर्थडे विश करने के लिए, तो वही सोना यहाँ पर बात कर रही थी खड़े होके। उसके बाद सोना अपने यहाँ पर डांस, जो उसका फेवरेट है, वो कर रही थी। मैंने म्यूट किया हुआ है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो म्यूजिक तो ऐसे लगा नहीं सकते हम। और अब बच्चे आ गए हैं, यही बच्चे 4-5 बच्चे थे। जो छोटा वाला है ये हमारे बगल में ही रहता है, और जो 2 बच्चे हैं, और दो ऊपर थे बच्चे, उसमें से एक ही आया था। एक की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसका कल एक दिन पहले ही बर्थडे था। और ये दोनों बच्चे, एक लड़की बैठी है साइड में और रेड कलर की जैकेट पहन के, ये हमारे हाउस ओनर है ना, उनके बच्चे थे। तो इतने ही बिल्डिंग में जितने भी छोटे छोटे बच्चे ना, उतने को हम हर बार बुलाते हैं। और जो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो तो बहुत मतलब दूर दूर ही रहते हैं सारे, तो वहाँ से तो कोई आता नहीं है। तो चॉकलेट वगैरह हम पहले से ही मतलब स्कूल में देते हैं बच्चों को, तो अपना हो जाता है एक दिन पहले या जैसा भी पड़ता है। अभी बच्चे यहाँ पर आ गए थे, तो सब लोग बातें कर रहे थे, डांस वगैरह कर रहे थे। टीवी फुल टाइम ऑन थी, मतलब कि म्यूजिक पूरे टाइम ही यहाँ पर बज रहा था। और बच्चे बैठे थे यहाँ पर, टीवी वगैरह देख रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, अपना मस्ती कर रहे थे। तो मैंने बच्चों से बोला कि चलो हम सब लोग एक गेम खेलते हैं। मैंने कहा बच्चों को कोई गेम खिलाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों को गेम खेल रहे थे हम सब लोग मिलके। तो लगभग 15 से 20 मिनट हमने बच्चों के साथ मैंने इंगेज किया, मैंने तो गेम खेला। उनको तो अच्छा भी लग रहा था ये खेलने में। उसके बाद अभी यहाँ पे सोना और ये है जो लड़की है ना, आई है ना, मतलब डेली शाम को जब स्कूल से सोना आती है ना, या छुट्टी वाले दिन, ये डेली ये दोनों खेलते हैं दोपहर में। तो फ्रेंड भी है अच्छी। और तो यहाँ पर दोनों का डांस चल रहा है। लड़के तो जो बच्चे थे ना, वो तो कर नहीं रहे थे, बट सोना और सोना के फ्रेंड दोनों यहाँ पर डांस करते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं वीडियो बना लेती हूँ बच्चों के सॉन्ग का। लगाया मैंने, इसलिए कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक तो मैंने नहीं लगा ही नहीं सकती थी, और थोड़ा सा मैंने वीडियो को भी फास्ट कर दिया। आपको स्टेप देख के समझ में आ रहा हो किस इस वाले सॉन्ग पे मतलब बच्चे डांस कर रहे हैं। और सोना ने अपना चश्मा भी लगा रखा है, जो कि उसका आज शाम को ही बन के आ गया था। कल हमने डाला था, हमने बोला था भैया को कि एक दिन में आप बना के दे दो, कल सोना का बर्थडे है। तो उसको चश्मा लगाने का बहुत ज़्यादा वो था कि कल ही चाहिए मुझे। तो उन्होंने आज मतलब शाम को ही बना के खासकर दे दिया था।
नहीं तो 2-3 दिन बाद देने वाले थे। जब हमने उनको बोला ना कि बर्थडे है सोना का तो आप बना के दे दीजिए, तो उन्होंने ठीक है बोला कि ठीक है बर्थडे है मैं तो बना के दे दूँगा। तो शाम को हस्बैंड जब सामान लेने गए थे ना सारा, तो उसको वो चश्मा भी लेके आए थे, तो उसने पहन रखा है। मुझे लग रहा था कि वो शायद ना पहने, कि चश्मा पहनने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पास वाला और दूर वाला हो है ना, तो इस वजह से। बट वो बहुत ही आराम से उसको कैरी कर रही थी, उसको कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर केक आ गया है। फर्स्ट डे तो बच्चों को एक्साइटमेंट होती है, कोई नई चीज़ आती है तो। अभी यहाँ पर केक मैंने, बच्चों ने खूब सारा डांस किया, तो अब मैंने कहा आप केक कट कर लेते हैं, ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अपने घर भी जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर स्कूल वगैरह भी होता है सब बच्चों का, तो इसलिए लेट करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर केक आ गया, कैंडल वगैरह जला दी है। उसके बाद मैं हर साल मतलब बच्चों को तिलक करती हूँ, चावल और हल्दी वाला। उसके बाद कुछ मीठा खिलाते हैं, फिर सारे बच्चों को तिलक किया, मैंने सोना की आरती उतारी। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि मम्मा मेरी आरती उतार रही है। एकदम अच्छा सा, देखिए आप उसका फेस देख के समझ रहे होंगे कितना खुश है वो। और फिर इसके बाद बच्चों ने मतलब केक वगैरह कट किया। कैप वगैरह मैं बर्थडे वाली जो कैप होती हैं वो मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि बच्चे लगाते नहीं हैं, और सोना तो खासकर बिल्कुल इस तरह की चीज़ लगाती नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना, अंश लगाता है कैप वगैरह, किसी को पसंद नहीं है हमारे घर में। तो किसी के बर्थडे में मतलब कैप वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम आती हैं। और मैं मार्केट नहीं गई थी, तो एक जो चीज़ें लानी थी ना वो भी भूल गए थे हस्बैंड, बाद में याद आई थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो है सो है। और केक खाना है बच्चों को, उनको स्नैक्स मिल जाएंगे और डांस कर लेंगे, यही पार्टी होती है बच्चों की। तो यहाँ पर सोना ने केक कट किया है, और सारे बच्चे अपना मतलब हैप्पी बर्थडे वाला जो सॉन्ग होता है वो गा रहे हैं। और उसने अपने फ्रेंड को केक खिलाया, खुद ने मतलब सबको एक दूसरे को केक खिलाया। यहाँ पर उनकी खूब सारी मस्ती हुई है। और यहाँ पर केक वगैरह कटने करने के बाद यहाँ बच्चों की हमने ये ग्रुप फ़ोटो ली है। और क्योंकि सारे बहुत अच्छे प्यारे लग रहे थे, सोना के भी हमने फ़ोटो वगैरह खींच लिए थे पहले ही। सारे बच्चों ने गिफ्ट वगैरह जो लेकर आए थे वो रख दिया था साइड में टेबल पे ही। उसके बाद हमने सबके लिए यहाँ प्लेट्स लगाई है, क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट था केक खाने का। तो सबके लिए मैंने प्लेट्स ये मंगाई हुई थी अलग से, क्योंकि 3-4-5 आइटम हो गए थे, तो छोटी प्लेट में नहीं आते वो अच्छे से, बच्चे खा नहीं पाते। तो फिर मैंने ये बड़ी बड़ी वाली प्लेट मंगाई हुई थी। जितना भी आइटम था सारा मैंने रखा था बच्चों से। मैं बीच बीच में और पूछ भी रही थी कि उन्हें क्या चाहिए, मोमोज वगैरह खासकर बच्चों को पसंद होते हैं ना, फ्रेंच फ्राई। तो पहले मैंने दोबारा भी उनको सर्व किया था। सोना यहाँ पर बैठी है, जो मेरी चेयर में रखी रहती है ना गद्दियाँ, वो रख दी थी मैंने, ऊपर से डाल दिया था ये। तो सोना अपना नीचे बैठ के खा रही। तो यहाँ पर टीवी भी ऑन थी, तो बच्चे अपना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे अपने घर चले गए थे, और मुझे बनाना था खाना, क्योंकि शाम को मैंने कुछ भी खाना की तैयारी नहीं की थी। मैंने कहा स्नैक्स वगैरह हम पहले खाएंगे, देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत जो भूख होगी ना, क्योंकि स्नैक्स हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा था हमें क्या क्या मंगाना है, तो हमने अपने हिसाब से भी मंगा लिए थे। तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने फिर भी, सोना तो बिना खाना खाए ही सो गई थी, बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। चोकोपाई वगैरह भी थी, केक वगैरह से बच्चों ने खा लिए, तो उसका पेट भर गया था, तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और जिस दिन सोना का बर्थडे होता है तो चॉकलेट डे भी था उस दिन, तो हस्बैंड ने मुझे ये चॉकलेट दी थी। तो वही सोना मुझसे ले रही थी कि मुझे दे दो, मुझे खाना है। तो वही यहाँ पर हम लोग, उसको मैं हाथ में पकड़ के रखी थी, तो वो बार बार मांग रही थी। तो चॉकलेट डे के दिन होता है सोना का बर्थडे, तो मुझे भी साथ में चॉकलेट मिल गई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे, क्योंकि थर्ड डे होता है, जो वैलेंटाइन डे का वीक चलता है ना, उसका थर्ड डे होता है। तो यहाँ पर चॉकलेट मिल गई थी मुझे। और अब मुझे खाने की तैयारी, यहाँ पर मैंने मसाला जो ग्रेवी बनाने के लिए होता है ना, वो मैंने बना लिया था।
और सोना यहाँ पर कुछ बातें कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी थैंक यू बोली थी कि आपने बहुत अच्छे से किया, सारे मेरे फ्रेंड्स को बुलाया। उसको फ्रेंड्स को बुलाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो वही ये बोल रही थी। और चश्मा भी आया हुआ था तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश थी, तो वही यहाँ पर दिखा रही थी वो। और चॉकलेट भी मेरी ले ली थी उसने फिर मुझे बाद में दे दी थी कि आपकी है, आप ये ले लो। और उसके बाद सोना ने अपने गिफ्ट भी शेयर किए थे, क्योंकि जो गिफ्ट आया था ना उसको तुरंत ही खोलने थे, तो उसने खोल के यहाँ पे सारे गिफ्ट अपने टेबल पे लगा रखे। बुक्स वगैरह भी आई थी, क्रेयॉन पेंसिल वगैरह इस तरह की चीज़ें, जो कि मैंने उसको अभी नहीं दी थी निकालने के लिए। मैंने कहा निकालोगी फिर आप सारा ही ख़राब कर दोगी, रख दो। तो ये किचन सेट को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने यहाँ पे निकाल के अपना सजाया हुआ है पूरा। और ये उसको बॉक्स मिला हुआ था, पेंसिल बॉक्स, और ये सब कलर वगैरह, तो वही सब आपको दिखा रही थी। फिर सोना थक गई थी और उसके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए थे मैंने, वो सोने के लिए चली गई थी। और मैंने बनाए थे फिर पनीर की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ बनाई थी, तो यही खाया था हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा भूख थी नहीं, स्नैक्स खा लिए थे तो पेट भर गया था। सोना का पनीर टिक्का खाने का मन था, उसके लिए पनीर मंगा के मैंने रखा हुआ था, बट वो सो गई, बोल रही थी मुझे आज कुछ भी नहीं खाना है, तो फिर मैंने पनीर टिक्का भी उसके लिए नहीं बनाया था। और अपने लिए यहाँ पर पूड़ी और सब्ज़ी मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था, थोड़ा सा ही पूड़ी ही खाई थी बस, हस्बैंड और अंश ने खाया हुआ था। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। और यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। सोना को बहुत सारे विशेष और प्यारा अपना आशीर्वाद देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।